वेलकम बैक बच्चों। अध्याय 3 अनोखा ढंग। या इस चैप्टर में, इस पाठ में, इस अध्याय में आपको गांधी जी के जीवन के बारे में, कुछ मूल्यवान बातों के बारे में बताया गया है कि जैसे गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। अगर कोई गलती करता तो उसको सिखाने के लिए वह दोबारा से उसको उसी काम को दोबारा से निपुण करने के लिए उस काम को करने के लिए कहते। इस पाठ के माध्यम से बताया है कि वह किस प्रकार से जो औरत स्त्रियां थी उनको स्वावलंबी और निडर बनाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने मन्नू के माध्यम से सबको एक प्रकार की औरत जाति को सब प्रकार की एक प्रकार से शिक्षा दी। आओ हम पाठ को अध्ययन करें। नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। प्रसार का यहाँ अर्थ है फैलाव, कि किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, उस चीज़ को बढ़ाना। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सबसे पहले गांव में पहुंचकर गांधी जी क्या करते थे। तो क्या करते थे? सबसे पहले गांव में पहुंचकर लिखने लिखाने का काम शुरू करते थे, अपना काम पूरा करते थे। उसके बाद स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वह जहां भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुंचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मन्नू बहन ने देखा कि पत्थर तो वहां है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस चुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढकर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी कि एक बार आपसे गलती हो गई तो उसे सुधारने के लिए, उसे दोबारा अकेले करने के लिए उसको कहा कि दोबारा तुम उस चीज को कभी नहीं भूलोगी। मन्नू बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मन्नू चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि नोआखली में किस चीज़ के जंगल थे? तो किस चीज़ के थे? नारियल और सुपारी के। इसके अलावा मन्नू तब 15-16 साल की ही थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उसे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मन्नू को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से मन्नू का स्वागत किया। एक तो बापू पर खीज कि एक तो बापू के ऊपर उसको क्या थी? झुंझलाहट थी, गुस्सा था। दूसरे इतना लंबा पैदल सफर। मन्नू का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है, अनमोल का
यहाँ पे अर्थ है मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य हो। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, किस्मत से पत्थर मिल गया। मन्नू की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना रहना कि बहुत खुश हो जाना। सुबह 7:30 बजे मन्नू घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। कितने मील चलना पड़ा था मन्नू को? 15 मील। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। मन्नू ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, स्वावलंबी, सहनशील और किसी से ना डरे, ये सारे गुण उनमें भरना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया था कि आज तो मेरी भी परीक्षा थी, मेरी भी परख हुई। मन्नू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था, कि शिक्षा देने का बापू का ढंग बिल्कुल अलग ही था। इसके लेखक उमा शंकर जोशी जी हैं। उनके द्वारा ये अध्याय लिखा गया है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि महात्मा गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। वो किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। वह किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। वह अपना काम स्वयं करते थे और किसी के ऊपर इतना भी काम नहीं देते थे कि कोई थक जाए, और स्वयं भी अपना काम अच्छे ढंग से पूरा करते थे। वह स्त्रियों को स्वावलंबी, निडर और साहसी बनाना चाहते थे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसके शब्दार्थ भी याद करें और बीच में से प्रश्न उत्तर भी बनाएं। धन्यवाद।